जय श्री गणेश। मैं हूं पंडित जगदीप। जेडी न्यूज़ 24 की ओर से आप सभी का सादर नमन करते हुए आज के इस वीडियो में बात करेंगे मंगल ग्रह जन्म कुंडली के आधार पर भूमि भवन से लाभ नहीं होगा। लेकिन इससे पहले एक जानकारी, वैदिक ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, अंक शास्त्र, लाल किताब, सामुद्रिक शास्त्र, हस्त रेखा, जन्म कुंडली विश्लेषण व रत्नों के परामर्श हेतु आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र है 9318682393। अन्य संपर्क सूत्र है 7018797214। तो उक्त जानकारी के बाद मंगल ग्रह के आधार पर बात करेंगे भूमि और भवन के लाभ की। वाद विवाद या मुकदमा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भूमि भवन के लाभ हेतु शनिदेव की महत्ता। जन्म कुंडली में मंगल ग्रह यदि अति बलवान या उच्च होने के कारण आप क्रोधी हो सकते हैं। आप जरा सी बात पर लड़ाई करने को तैयार हो जाते हैं, जिससे आप सामाजिक, पारिवारिक या व्यापारिक हानि भी उठा सकते हैं। भूमि भवन पृथ्वी तत्व और वायु तत्व के अधीन है, जबकि मंगल ग्रह अग्नि तत्व के। कई केसेस में वाद विवाद, कोर्ट कचहरी में दीर्घकालिक मुकदमेबाजी पीढ़ियों तक रेवेन्यू कोर्ट में अनवरत चलते रहते हैं। शनि ग्रह चतुराई पूर्वक सभी झंझटों से आपको छुटकारा दिलवा सकते हैं। वैदिक ज्योतिष जगत में शनि ग्रह काल सर्पदोष अथवा पितृदोष से आमजन को यदा कदा गलत व्याख्या के आधार पर जानकारी दी जाती है। राहु और केतु जन्म कुंडली में सदा आमने सामने विद्यमान रहते हैं। उनको उनके भाव या स्थान से हटाने की शक्ति किसी में भी नहीं है। यहाँ एक रोचक जानकारी साझा की जा रही है कि राहु ग्रह 2020 से लेकर 2029 तक 202 अर्थात 4 के प्रभाव से प्रत्येक वर्ष रहेगा। यहाँ गौरतलब है कि अंक 4 राहु ग्रह का ही होता है। नीच व क्रूर ग्रह धनार्जन करवाने में सक्षम है। स्वयं पराशर संहिता में प्रथम नियम है कि वैदिक ज्योतिष विज्ञान को देश, काल, समय व पात्र को ध्यान में रख कर के ही फल कथन करना होगा। रूढ़िवादी हरिश्चंद्र के युग में सूर्य ग्रह का काल था। वर्तमान काल तो बस शुक्र और राहु ग्रह का ही रह गया है। कुछ ज्योतिषविद सदैव राहु, केतु या शनि को ही दोषी ठहराते हैं, जो कि सर्वदा नियम विरुद्ध है। ब्राह्मण वर्ण का भूमि यहाँ की श्वेत वर्ण की हो तो कोमल, वह ब्राह्मणी भूमि कही जाती है, जो ब्राह्मणों के लिए विशेष शुभदायक है। क्षत्रिय भूमि जहाँ की मिट्टी देखने में थोड़ी लाल हो, वह क्षत्रिय भूमि कहलाती है। यह भूमि क्षत्रियों के लिए शुभप्रद होती है। वैश्य भूमि जहाँ की मिट्टी का रंग पीला हो, वह भूमि वैश्यों के लिए उत्तम होती है। अंत में चौथा वर्ण होता है वास्तु शास्त्र के अनुसार भूमि 4 प्रकार की मानी गई है। गज पृष्ठभूमि, कर्म भूमि, दैत्य पृष्ठभूमि और अंतिम प्रकार है नाग पृष्ठभूमि। इन चारों प्रकार की भूमियों के
पले चर्चा करते हैं गज पृष्ठभूमि की। जिस स्थान में दक्षिण पश्चिम नैऋत्य और वायव्य कोण की भूमि कुछ ऊंची हो उसको गज पृष्ठ कहा गया है। उसमें निवास करने से धन धान्य संतान और आयु की वृद्धि होती है। कूर्म पृष्ठभूमि जहाँ मध्य में उच्च हो और चारों दिशाओं में झुकाव हो वह भूमि कूर्म पृष्ठ कहलाती है। उस स्थान में वास करने से नित्य उत्साह, धन धान्य, संतान, आरोग्य, यश और प्रतिष्ठा की वृद्धि होती है। तीसरे नंबर की भूमि होती है दैत्य पृष्ठभूमि। ईशान कोण, पूर्व और अग्निकोण में उच्च हो और पश्चिम वाला भाग नीचा हो तो वह भूमि दैत्य पृष्ठभूमि कहलाती है। उस घर में रहने वाले लोग हमेशा अशांत रहते हैं। अंतिम प्रकार की भूमि है नाग पृष्ठभूमि, जहाँ दक्षिण और उत्तम दोनों दिशा उच्च हों और बीच का भाग नीचा हो वह स्थान नाग पृष्ठभूमि कहलाता है। इस प्रकार के भूमि में बनाने से लक्ष्मी हमेशा नाराज रहती हैं और सदा धन की दिक्कत बनी रहती है। आगे प्रभु इच्छा आगामी वीडियो नए प्रसंग के संग ऑनलाइन परामर्श उपलब्ध। आपकी समृद्धि की कामना सहित पुनः जय श्री गणेश। जय